हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले कुछ सालों में हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 40 टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इसमें हो जाएगा विधान परिषद भाग नहीं लेते। ये तीनों जो हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये तीनों भाग लेते हैं। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसके सलाह पर? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान मिला है। राष्ट्रपति के कितने सदस्यों को मनोनयन करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनयन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। सातवां हो जाएगा, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये एंग्लो इंडियन को प्राप्त है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है, लेकिन देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नवा क्वेश्चन में, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो ये हो जाएंगे डी, नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। चलते हैं 10वां क्वेश्चन में, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। 11, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो इनका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, से 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। चलते हैं 15वां क्वेश्चन में, राष्ट्रपति का कार्यपालिका भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष डी, राष्ट्रपति होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और जो 30 वर्ष है, राज्यसभा के संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित
हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में कोई स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन थे, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलते हैं अगला 20 नंबर पे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। 21 हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये वाइस वर्सा वाला हो जाएगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। चलते हैं 23 नंबर पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलते हैं 25 नंबर पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 26 पे। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किन परिस्थिति में कर सकता है? युद्ध की परिस्थिति में, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर सभी में? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी में। ये कोई भी हो तो वे आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलते हैं 27 पे। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व प्रस्ताव लिखित सूचना देना आवश्यक है। चलते हैं 29 नंबर पे। चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव आयोग का प्रमुख राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं 31 नंबर पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। चलते हैं 32 पे। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जे.बी. बिट्टो का सर्वप्रथम प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो जे.बी. बिट्टो का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह किए थे। चलते हैं 34 नंबर पे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बने थे। चलते हैं 35 पे। भारत के सबसे कम आयु वाले राष्ट्रपति थे, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी थे। चलते हैं 36 पे। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। चलते हैं 37 पे। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था कब?
पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। चलते हैं 39 पे। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लगभग 6 सप्ताह। चलते हैं 40 पे और आज का आखिरी सवाल। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्यपाल राज्य के पति हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।